भाई नाम आपका? इशारा कर देते। हाँ जी, नाम आपका? मेरा नाम धीरज दार्शनिक है। धीरज जी, यहाँ पे वोटिंग हो रही, वोटिंग कर लिए? यकीनन वोट किया हूँ और दमखम के साथ लोगों से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि सबसे पहले मतदान करिए, उसके बाद जलपान करिए। और लोग सुबह सुबह पता चला यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया, काफी दबाव बनाया गया। यकीनन प्रशासन तो हर जगह जहां लोकतांत्रिक कार्यक्रम होते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, प्रशासन तुरंत अपना तानाशाही रवैया ऊपर से भेज दिया जाता है। क्या रोजगार मांगना सरकार का विरोध कहलाता है? ऐसा जमीन पे और ऐसा सच्चाई में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके ही जुड़े हुए छात्र ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं, जब शिक्षा की बात करते हैं, जब हम समन्वय की बात करते हैं, जब भ्रातृत्व की बात करते हैं, तो उनको रंग दिखाई पड़ता है, उनको धर्म दिखाई पड़ता है, उनको विशेष संगठन दिखाई पड़ता है। हम सब भारत के लोग, भारत के संविधान में लिखा हम सब भारत के लोग, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा और आरएसएस के लोग बनाना चाहते हैं इस हिंदुस्तान को। हम केसरिया, हम हिंदुस्तान के तिरंगे को मानना चाहते हैं और मान रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भगवा को ही हिंदुस्तान का तिरंगा बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे बैलेट पेपर, एक बैलेट बॉक्स रखा हुआ है, आपने प्रश्न नहीं पूछा क्यों नहीं ईवीएम रखा, क्यों बैलेट बॉक्स? अरे भाई, ईवीएम से विश्वास उठ चुका है। नौजवान ही तो परिवर्तन करता है, नौजवान ही तो बदलाव लाता है। अगर हम ही उनकी सरकार की बनाई हुई नीति पर, पटकथा पर चलते रहेंगे तो परिवर्तन कैसे? परिवर्तन का पहला शिगुफा का पहला चंगारी हिंदुस्तान में आज तक जितने मूवमेंट हुए उसमें नौजवान ने लगाया है। हमने बैलेट पेपर ये दिखाकर हमारा ये बहुत बड़ा पैगाम देने का काम भी कर रहा है कि बैलेट निष्पक्ष होता है। बैलेट मशीन नहीं, बैलेट निर्जीव है। मशीन जिस प्रकार निर्जीव है, लेकिन निर्जीव मशीन के साथ छेड़खानी की जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के तहत, लेकिन बैलेट पेपर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है। इसलिए हम लोग 2024 का चुनाव और आने वाले सभी चुनाव, जिस देश में ईवीएम बनी थी उस देश में भी आज बैलेट से इलेक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित कैंपस लखनऊ विश्वविद्यालय में जो आज हम लोग चुनाव करा रहे हैं वो भी बैलेट से करा रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोगों की ये मांग है, करोड़ों करोड़ लोगों की मांग है कि हिंदुस्तान का मतदान, हिंदुस्तान का चुनाव, हिंदुस्तान का इलेक्शन बैलेट से हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जहां पर 15,000 वोटों से हराया जाता है, जहां पर 500 वोट से, जहां पर 12 वोट से बगल में कुर्सी विधानसभा है, हमारे भाई राकेश वर्मा जी लड़ रहे थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी के सुपुत्र हैं, उनको मात्र 112 वोट से हरा दिया गया है। ये मशीन की छिड़कानी यही की जिस विश्वविद्यालय की धरती पर खड़ा हूँ, ये उत्तर विधानसभा लखनऊ में आता है। यहाँ से हमारी ही साथी रही पूजा शुक्ला जी को कुछ वोटों से हरा दिया गया। और जब ईवीएम आ रही थी तो जब ईवीएम चलती है तो आपको बताना चाहेंगे, तो वहां पर जब ईवीएम चलती है तो बैटरी, जैसे मोबाइल की बैटरी लगातार चलाने पे कम होती है, वैसे ईवीएम की भी कम होती है। वहां पर क्या हुआ, जो मशीनें आ रही थी ईवीएम की, उसको जब ऑन किया जा रहा था उसमें 100% बैटरी दिखा रही थी। इसका मतलब इसको चुनाव जब करा लिया गया उसके बाद ले जाया गया मशीन, उसमें छेड़खानी की गई एआई के तहत, सॉफ्टवेयर के तहत। बीजेपी का वोट बढ़ाया गया, समाजवादी पार्टी का वोट घटाया गया और तमाम प्रकार के 403 विधानसभा में छेड़खानी की गई, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश का नौजवान मारा फिर रहा है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार एक चीज आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी होती तो आज रोजगार की गंगा असलियत में जमीन पर बह रही होती। ये मेट्रो, ये कैमरामैन से कहेंगे कि मेट्रो दिखाएं, ये अखिलेश जी का दिया हुआ है। बगल में रिवर फ्रंट बिल्कुल टेम नदी के आधार पर विदेश की बुनियाद पर लखनऊ में बनाया गया है। ये हमारा साइकिल ट्रैक लखनऊ में बनाया गया, पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी होते और बैलेट से इलेक्शन हुआ होता तो आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का कुछ सूरत हाल कुछ दूसरा होता। बहुत मायूस है नौजवान, बहुत मायूस है नौजवान। और यहाँ पे नौजवानों से हमारी बात हो रही है बैलेट से।